सो हम यहाँ पे ट्रेंड्स देख रहे हैं एंड ट्रेंड्स में ही हम देखेंगे कमोडिटी कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। ट्रेंड हम देख रहे हैं इंडिया फॉरेन ट्रेड का, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को देखेंगे। पहले हम एक्सपोर्ट के बारे में देखते हैं कि भाई एक्सपोर्ट में जो है मेजर कमोडिटीज ऐसे कौन सा है जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में। सो इंडिया में मेजरली ड्यूरिंग 50s की अगर हम बात करें तो मेजर चीजें देखो 50s वगैरह के उस टाइम में ना हमारा मेन क्या था, हमारा वहां पे उस टाइम एग्रीकल्चर था, एक अग्रेरियन टाइप का सोसाइटी था हमारा। एग्रीकल्चर पे मेन यहाँ पे हम फोकस करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ये सब उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। सो एग्रीकल्चर में सारे लोग थे, एम्प्लॉयड भी थे सारे लोग, तो यहाँ से ही जो है हमारा सामान जो है एक्सपोर्ट होता था। तो मेन जो चीज़ें मेजर चीज़ें जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था उस दौरान, दैट वॉज टी, कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट, स्पाइसेस, टोबैको। तो ये ऐसे मेन चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है मेन कमोडिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड कमोडिटीज़ हैं जो कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आज के टाइम में अब अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो है हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो है क्वांटिटी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है। The share of manufactured goods in India's total export was 76.1% in the year 2001, okay, which was slightly decreased from 78% in the year 2000. सो हल्का सा यहाँ पे कम हुआ था। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है, एक सेकेंड, 2002 का डेटा भी हम देख लेते हैं, 76.6। तो 2000 इन द ईयर 2000 78% का फिगर था यहाँ पे। 78% किसका? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। यहाँ पे हम अभी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का कंट्रीब्यूशन 78% था इन द ईयर 2000। 2001 में वो थोड़ा सा कम हो गया, 76.1 हो गया, फिर वो बढ़ गया थोड़ा सा इन 2002 टू 76.6। तो ये एवरेज अगर जाइए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उस दौरान जो है इस इतना कंट्रीब्यूशन था हमारे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है उसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे इतना था। तो अब हम जो है एक बार कमोडिटी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि और जो कमोडिटीज है उसका किस हिसाब से जो है कॉम्पोजिशन था, वो हम एक बार देखेंगे और वो हम देखेंगे एक टेबल की मदद से। सो ये टेबल 18.3 आपके बुक्स में दे रखा है। ये दिस टेबल शोज द कमोडिटी कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। कमोडिटी कॉम्पोजिशन दिखा रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट का। सारे फिगर्स जो है इट इज इन $million। ओके, ऑन वन हैंड यू हैव कमोडिटीज, दूसरे साइड में आपके ईयर्स यहाँ पे दे रखे हैं। 1996 से यहाँ पे फिगर स्टार्ट हो रहा है आपका, इट गोज टू 2004-2005 तक। तो ये हम डेटा देखते हैं। कमोडिटीज जो है, बहुत सारी कमोडिटीज आपको यहाँ पे दे रखा है। वी हैव एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, ओर्स एंड मिनरल्स, लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर्स, chemical and related products, engineering goods, textile, ready-made garment, gems and jewelry, other manufactured goods, petroleum and crude products as well as other commodities। और उसका जो टोटल है यहाँ पे, टोटल उसका दे रखा है। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कमोडिटी कॉम्पोजिशन किस हिसाब से था, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो कि कम एक्सपोर्ट होता था ओवर द ईयर्स फ्रॉम 1996 टू 2004। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर्स में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो किसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा इंजीनियरिंग गुड्स का रहा है। ओके, ये इंजीनियरिंग गुड्स का अगर आप फिगर देखो तो ये फिगर बढ़ता भी जा रहा है और ये फिगर सबसे हाईएस्ट भी है। ओके, ओवर ऑल द ईयर्स। अगर हम जो है 1996 का फिगर भी देखें, 1996 में भी हाईएस्ट जो है आपको यहाँ पे 4895 ही दिखेगा। ओके, उसके बाद आपको सेकंड में टेक्सटाइल दिखेगा एंड 2004-2005 में ये फिगर बढ़ के 16,425 हो गया था, विच इज अगेन हाईएस्ट। ओके, अगर आप इस साल का देखो 2004-2005, इस ये कॉलम अगर पूरा देखो, सब में जो हाईएस्ट है इंजीनियरिंग गुड्स का ही है। तो सबसे टॉप में जो सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट होता है कोई प्रोडक्ट, जो अगर हम कमोडिटी की बात करें, जो कमोडिटी हाईएस्ट एक्सपोर्ट होता है, दैट कमोडिटी इज ऑफ योर इंजीनियरिंग गुड्स। एंड सेकंड जो है, सेकंड हाईएस्ट आपको
क्या दिख रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सेकेंड हाईएस्ट में है। तो हम बस ओवरऑल देख लेते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से एक आपका हो गया जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी के फिगर देखो, ये भी बहुत हाई है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ओके, देन वी हैव एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। इसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा ओवर द ईयर्स भी अगर आप देखो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपका केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस हिसाब से किस कमोडिटी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग गुड्स की, तो जो एक्सपोर्ट था इंजीनियरिंग गुड्स का वो इसलिए ज़्यादा था क्योंकि जो है ईस्ट एशिया और चाइना में ना इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था। ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 ये इसलिए था, ये इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इसलिए हो रहा था। क्यों एक्सपोर्ट हो रहा था भाई? कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट कब करोगे? एक्सपोर्ट चलो आपने कर दिया, बट वो बार बार रिपीट आपको रिक्वेस्ट मिल रहा है कि भाई और हमें चाहिए और हमें चाहिए, यानी कि डिमांड इस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा था एंड स्पेशली इन ईस्ट एशिया एंड चाइना में। तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, कंट्रीज ज़्यादा डिमांड कर रही थी, इसलिए हम भी यहाँ से भेजे जा रहे थे क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा था, हम अच्छे से बना रहे थे, हम अच्छे से मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो इसलिए जो है इंजीनियरिंग गुड्स जो है टॉप ऐसा चीज़ है, जो टॉप ऐसा कमोडिटी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड आइटम था वो है, हमने जेम्स एंड ज्वेलरीज का देखा। ओके, जेम्स एंड ज्वेलरी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा 4756 कहाँ फिगर था, वो 13,000 तक पहुंच गया इन द ईयर 2004-2005। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी देखें इंडिया के एक्सपोर्ट का, तो 17% था। ओके, दिस इज 17%। खाली जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 17% खाली जेम्स एंड ज्वेलरी ही था। अब ये जो सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी का, ये बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। और यहाँ पे इंडिया का एक एडवांटेज है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है। तो हमें लेबर जो है बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। और क्राफ्टमैनशिप की अगर हम बात करें, इंडिया का जो स्किल है, ऐसे आर्टिसन वर्क में जो स्किल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस कारण हमें जो है इस सब का फायदा हुआ और इसी कारण हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो ये सेक्टर, ये जो कमोडिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई रहा। अगर हम थर्ड लीडिंग एक्सपोर्टेड आइटम की बात करें तो वो है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट। ओके, सो दिस योर इंजीनियरिंग गुड इज नंबर 1, नंबर 2 है जेम्स एंड ज्वेलरी। जो नंबर 3 जो प्रोडक्ट जो है हाईएस्ट कमोडिटी जो एक्सपोर्ट होता है, दैट इज योर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट। तो इसका जो है शेयर जो है, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट का 10% जो है खाली एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट से ही जाता है। ओके, अगर हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि आपका मेरीन प्रोडक्ट्स हो गया, कैश्यू नट हो गया, आपके स्पाइसेस हो गए, सीरियल्स हो गया, राइस हो गया। तो ये सारा चीजें जो है इन सब में जो है आता है। अगर हम फोर्थ आइटम की बात करें, जो फोर्थ लीडिंग एक्सपोर्टेड आइटम है वो आपका है केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। दिस इज योर फोर्थ लीडिंग आइटम, जो फोर्थ ऐसा कमोडिटी जो कि हाईली बाहर जाता है, दैट इज योर केमिकल। सो ये जो केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इसका कंट्रीब्यूशन भी आपका जो है 10% रहा है इन द ईयर 2004-2005। अगर हम फिफ्थ लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम की बात करें, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, सो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है इसका जो है, इसको भी बहुत ज़्यादा, जो भी आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं इसका भी जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसके बाद जो है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी जो है एक एक करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 तक तो हमने देख लिया। ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट्स का भी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लेदर का भी है, आप देख सकते हो। लेदर का कंट्रीब्यूशन देखो सबसे कम है, वो 3% है। लेदर हम देखें, लेदर कहाँ पे, ये रहा लेदर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, इट इज़ अबाउट 3%।
ओके सो ये हमने देख लिया कमोडिटी कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया से जो बाहर सामान जाता है उसका जो है किस हिसाब से है कॉम्पोजिशन हमने देखा ओवर द ईयर्स 1996 से 2004 तक का फिगर देखा। एंड हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा ऐसा कमोडिटी जो कि एक्सपोर्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो है आपका इंजीनियरिंग गुड्स, विच इज फॉलोड बाय जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट, एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपका लेदर एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड लेदर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सारी चीजें जो है हमने जस्ट टॉप 4 देख लिया, क्योंकि टॉप 4 आप दिमाग में रखो तो वही आप इतना ही याद करो, आपको इतना ज्यादा बाकी नंबरों पे जाने की जरूरत नहीं है। टॉप 4 एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए। नंबर 1 इज योर इंजीनियरिंग गुड्स, नंबर 2 इज योर जेम्स एंड ज्वेलरी, एंड द थर्ड वन इज योर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। ओवर द ईयर जो है मैक्सिमम ये सारे चीजें जो है ये सारे कमोडिटीज जो थे वो एक्सपोर्ट हुए थे, यानी इंडिया से बाहर गए थे।